कहानी नोएडा के एक पुराने सुनसान मकान की है, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। लोग कहते थे कि इस मकान में एक औरत की आत्मा भटकती है, जिसने अपने जीवन काल में वहां पर आत्महत्या की थी। रात के समय जब आसमान में बादल घिर जाते और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता, तब उस मकान से अक्सर चीखने की आवाजें सुनाई देती थी। एक रात एक नौजवान लड़का, जिसने इन कहानियों को अफवाह समझा था, मकान की सच्चाई जानने के लिए वहां गया। जैसे ही उसने मकान का दरवाजा खोला, उसे अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जिससे उसकी रूह कांप गई। वह अंदर गया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने कमरे का दरवाजा खोला, तो देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, जिसका चेहरा खून से लथपथ था, उसकी तरफ देख रही थी। अचानक वह औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी। लड़का डर के मारे जड़ हो गया और भाग नहीं सका। तभी एक जोरदार चीख के साथ वह औरत हवा में गायब हो गई। लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वह अगली सुबह जागा, तो उसने खुद को मकान के बाहर पाया, लेकिन उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से वह लड़का कभी कुछ बोल नहीं पाया, और उस मकान के पास से गुजरने वालों को आज भी उसकी चीखें सुनाई देती हैं। यह कहानी सुनने के बाद उस मकान के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता।